नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और 40 डेज़ कंप्लीट जो स्टैटिक जीके कोर्स है उसकी आज शुरुआत हो रही है। फर्स्ट वीडियो आपको 9 बजे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फर्स्ट डे है ये और ये सभी के लिए ये कोर्स है, ये फ्री है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अच्छे से इस कोर्स 40 दिन तक चलेगा। बेस्ट से बेस्ट इसमें स्टैटिक चीज़ें हैं जो सारे के सारे मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि सारे के सारे जो है इसमें ज़िले, केंद्र शासित प्रदेश, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो है लेक्चर है उसमें हम आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं जो आंध्र प्रदेश है। मैं बता दूं आपको, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो राज्य दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को बना, तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये 1 अक्टूबर 1953 को बना, ठीक है, लेकिन इसका राज्य दिवस कब बनाते हैं? 1 नवंबर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी हैदराबाद, लेकिन अभी जो अमरावती इसकी कैपिटल बनाई गई, प्रस्तावित राजधानी जो अमरावती। लेकिन जो यहाँ के सीएम हैं जो अपॉइंट हुए, जगनमोहन रेड्डी, इसने कहा कि हम 3 कैपिटल जो हैं बनाएंगे, 3 कैपिटल, जिसका नाम हम बात करें। फर्स्ट इसने नाम लिया विशाखापट्टनम, दूसरा अमरावती और तीसरा कुर्नूल। ठीक है, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। तो इसने जैसे एडजस्ट किया कि विशाखापट्टनम में हम कार्यपालिका का जो एग्जीक्यूटिव कार्य होगा वो करेंगे, अमरावती के अंदर जो भी लेजिस्लेटिव विधायी कार्य होंगे वो किए जाएंगे, और कुर्नूल के अंदर जो न्यायिक कार्य हैं, जो जुडिशियली कार्य हैं, वो सारे के सारे किए जाएंगे। तो ऐसा पूछा गया मुख्यमंत्री से कि ऐसा आप किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या आपके माइंड में क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका देश है उसमें भी 3 जो है कैपिटल हैं। आप सबको पता होगा कि वहाँ पर केप टाउन है, प्रेटोरिया है या बोलेफोंटेन है। तो 3 कैपिटल है वहाँ पे। उनमें भी ऐसे ही है कि किसी में कार्यपालिका, किसी में विधायी और किसी में जो जुडिशरी कार्य हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको समझाया। क्लियर है? हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, YSRCP उनकी जो पार्टी है उससे हैं। राज्यपाल की हम बात करें, विश्वभूषण हरिचंदन, बीजेपी से हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी। आप सबको आगे हम पढ़ेंगे कि 25वां जो भारत के अंदर टोटल 25 जो है स्टेट जुडिशरी के लिए जो हाई कोर्ट बनाए गए हैं, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश जो 25वां जो बना था वो कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। चलिए अब देखते हैं क्षेत्रफल की। तो 2,75,068 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 4.97 करोड़ है। साक्षरता की बात करें तो 67% है। कितनी साक्षरता है? 67%। क्लियर है? अब हम बात करें, कुछ आंकड़े और बता देता हूं। जैसे हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की जो इसकी जो एरिया के अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग है 2011 के अनुसार मैं बताऊं तो 7वें स्थान पे आता है। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल में आप सबको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा जो एरिया है, और जनसंख्या है 4.97 करोड़ है। तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता हो गया। लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की इसमें 11 सीटें हैं। क्लियर है? चलिए तो इसमें टोटल 13 जिले हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू, यहाँ पे जो है यूज की जाती है। प्रमुख नृत्य हम बात करें कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश
और नृत्य है कुचिपुड़ी। तो यदि कोई भी बंदा अंधेरे के अंदर यदि पूड़ी तैयार करेगा तो वो कच्ची बनेंगी, तो कच्चीपुड़ी, अंधेरे में कच्चीपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश। चलिए हम बात करते हैं टूरिस्ट पैलेस की। जो पर्यटन स्थल है यहाँ पे तिरुपति मंदिर है और बंटेश्वर मंदिर है, गोलकुंडा जिला, चार मीनार, सालागंज संग्रहालय, नेशनल पुलिस एकेडमी, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो जीके फैक्ट की बात करें, आप स्टैटिक की बात करें तो ये पूछ लिया जाता है कि तिरुपति मंदिर कहाँ है, बटेश्वर मंदिर कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आप। अब नेशनल पार्क की बात करें, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के जो है कुतुब शाह ने रखी थी। लास्ट के अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिनके आपको जो है कमेंट करके आंसर देने होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन जितना मैंने ये आंध्र प्रदेश आपको करवाया है उसमें से ही होंगे। तो आप ज़रूर, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के कुतुब शाह ने रखी थी। क्लियर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया, जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। भाषाई आधार पर हम बात करें, गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, भाषाई आधार पे जो है, भाषा के आधार पे हम बात करें 1 अक्टूबर 1953 को बना। तो किस आधार पे बना? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना। जैसे हरियाणा भी भाषाई आधार पे अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। चलिए, हुसैन सागर झील, कोलेरू झील दोनों ही कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर, कोलेरू झील। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ये भी कहाँ पर है? यहीं पर है। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे नज़दीकी पड़ती है जो पुलकिट लेक है, जहाँ श्री हरिकोटा द्वीप बना हुआ है। पुलकिट लेक, श्री हरिकोटा आपने सुना होगा, जहाँ से हम परीक्षण जो भी मिसाइल वगैरह श्री हरिकोटा से जो लॉन्च करते हैं। तो श्री हरिकोटा आपसे पूछ लें तो वो भी आप बता सकते हो। फेमस स्कीम रायतू भरोसा स्कीम, जगनमोहन रेड्डी ने 15 अक्टूबर 2019 को नेलोर जिले से वाईएसआर रायतू भरोसा पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत की। ये योजना किस संबंधित है? किसानों से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने नाडू नेदू कार्यक्रम लॉन्च किया। ये किससे रिलेटेड है? शिक्षा कार्यक्रम है। अब कुछ और हम बातें बता देता हूँ आंध्र प्रदेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर हम बात करें वाईएसआर रेतु, जो हम योजना की बात करें जो किसानों के लिए थी, उसमें क्या था कि किसानों को फसलों के लिए 13,500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें वाईएसआर ऋतु भरोसा शुभारंभ योजना है, इसमें कितने 13,500 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। अब इसके साथ साथ ही एक और योजना लॉन्च की गई थी, वाईएसआर आरोग्यश्री योजना। वाईएसआर आरोग्यश्री, भारत में जैसे केंद्र सरकार की योजना थी आरोग्य वाली, वैसे ही वहाँ पर ये जो वाईएसआर आरोग्यश्री पायलट योजना की शुरुआत की गई। तो इस योजना के अंदर क्या था? फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन इसमें एक और अनोखी बात क्या थी? यदि किसी भी पेशेंट को डॉक्टर है वो कह देता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करना है आपको, तो रेस्ट करेगा तो कोई भी कामकाज नहीं करेगा। तो ये सरकार ने क्या किया कि डेली आपको 225 रुपये दिए जाएंगे। जितना मान के चलो 1 महीने का रेस्ट है तो 225 रुपये या फिर 5,000 रुपये महीने के दिए जाएंगे। ऐसा इसमें प्रावधान है। वाईएसआर जो आरोग्यश्री पायलट योजना की जो शुरुआत है, ये योजना 2 दिसंबर 2019 से जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। वैसे तो जो स्कीम है 15 अक्टूबर 2019 को नेलोर ज़िले से इसका कौन सी योजना को, ये तो थी हम बात करें पीएम के लिए जो किसानों के लिए, और ये जो योजना है आरोग्य वाली ये 2 दिसंबर 2019 को। चलिए अब कुछ करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड टनल का जो उद्घाटन है आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में। सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड टनल उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति
एम वेंकैया नायडू ने किया गया। भारत का पहला फन जोन रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला फन जोन रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, तो विशाखापट्टनम में इसको स्थापित किया गया है। भारत का 25वां हाईकोर्ट कहाँ खुला है, तो ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, 25वां हाईकोर्ट मैंने आपको बताया था 25वां हाईकोर्ट है। पहले 24 हाईकोर्ट होते थे, अभी ये अमरावती के अंदर खुला है। हाल ही में आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में मिलान 2019 एक्सरसाइज का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आंध्र प्रदेश है उसने वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको नौकरी में 75% का स्थान दिया है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले उनको रहेगी 75% को। क्लियर है? और वहाँ की हम बात करें पर जो कैपिटल है वो है 1,64,025 रुपये, मतलब पर कैपिटल हम बात करें कितना है लोगों के अनुसार बात करें तो 1,64,025 रुपये इसके बनते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट के अंदर कुछ MCQ हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। चलिए बता देता हूँ। फर्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का क्या नाम है, जो अभी हाल ही में बने हैं। हैदराबाद की नींव किसने रखी, और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी क्या है। ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग जो फैक्ट हैं जो आपके काम के हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँ। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए आप जितने कमेंट करेंगे आप मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे फैक्ट और डालूंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो के साथ, एक और स्टेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप घर पर रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचे रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। थैंक यू। और टेलीग्राम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जुड़ सकते हैं आप। टारगेट विद गोस्वामी फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं।